इसे घर से क्यों निकाला? बट साहब नबील को एलर्जी है, बहुत कंटेजियस है। आप इतना चिपक के मत खड़े हो, आपको भी लग जाएगी। बड़ा मर्द दफा यहाँ से। तू तो बड़ी कंजूस है कोजिए। ये मुस्तकीम की बिना चंगी तरह खबर लेनी पड़ेगी। किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा उसका। कल खाने में लूण देखा था, कितना तेज कर दिया था। हाय मुझे कुछ टिप्स दे देना, मेरे मसाऊद तो हिल के पानी भी नहीं पीते। और तुम लोगों ने अन्ना सिर पे चढ़ाया हुआ है। मुझे देखो, मुझे देखते ही मेरे मुस्तकीम की चीखें निकल जाती हैं। हाँ वो तो मैं भी जब भी विदाउट मेकअप आती हूँ ना, तो मुस्तकीम जब मुझे देखते हैं तो उनकी भी चीखें निकल जाती हैं। ओह, मेरे मियाँ पे इतना रोब है मेरा कि मेरी एक आवाज पे जिन की तरह हाजिर हो जाता है। लेते मेरा मियाँ भी फिर ओए होए 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 जिन की तरह आता है। पहले आता है उसका मुंह, उसके बाद बाकी। मैं भी किस भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ। भैंस किधर है? भैंस किधर है? घर के बाहर खड़ी है। ले जब घर के बाहर भैंस खड़ी है तो फिर फटे हुए दूध की चाय तूने क्यों पिलाई मुझे कोजिए? मैं भी किसके साथ सर खपा रही हूँ। मुस्तकीम, ओ मुस्तकीम। ओए भैंस खड़ी है बाहर, मैं भी जरा ताजा ताजा दूध निकाल के लाती हूँ। प्यारी अम्मी जान की प्यारी अंगूठी। अम्मी जान, काश आपने हमारा ब्याह जोजी बेगम से ना रचाया होता। आप जल्दी दुनिया से चली गई। आपकी मौजूदगी में जोजी बेगम की मजाल नहीं थी कि कमरे के बाहर हमारी बेइज्जती करती। लेकिन आपके जाने के बाद अम्मी जान, हम तो एक गुलाम बन के रह गए, गुलाम बन के रह गए। मुस्तकीम, सवेर से कार के सारे काम काज छड़ के ये तुम इधर बुत बने क्या कर रहे हो? हम अपनी अम्मी जान को याद कर रहे हैं जोजी बेगम। मेरा तो दिल करे तुम्हें तुम्हारी नानी ना याद करा दूं। नानी तो आप रोज याद करवाती हैं हमें, लेकिन आज हम सिर्फ अपनी अम्मी जान को याद करेंगे क्योंकि आज उनकी बरसी है ना, बरसी। हाँ तो याद करो, याद करने से किसने मना किया है, पर नाल नाल घर के काम काज भी करते रहो। आधा दिन निकल गया, खाना अभी तक नहीं बना। हमें तो अम्मी जान के हाथ के खाने याद आ रहे। क्या मजेदार रोगनी कोरमा बनाया करती थी वो। याद है, याद है। और फिर मुझे 100 ताने भी सुनाती थी साथ। तो आप कौन से हमारी अम्मी जान के कसीदे पढ़ा करती थी? बस बस, ज्यादा अम्मी जान कम्मी जान करने की लोड़ नहीं है। जाओ जाके घर के काम काज करो। बेगम, आज हमारा काम करने का बिल्कुल मन नहीं, जी बहुत उदास है। बस ठीक है, फिर आज ना खाना मिलेगा, ना चाहते ना जेब खर्च। जुल्म की इंतहा है जोजी बेगम। हम आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे, जुलूस निकालेंगे, जुलूस। चलो जो करना है बाहर जाके कर, मुझे कुकी चढ़ रही है खाली पेट ही। मैं सोऊं जरा। जी। मुस्तकीम नालायक, तुझे कितनी दफा कहा कि हमारे साथ चल, लेकिन तू नहीं माना। अम्मी जान, आप। हाँ, हमने तुमसे कहा था ना कि हमारे साथ चलो, वरना ये औरत सारी जिंदगी तुम्हें तड़पाएगी। अम्मी जान, वो तो आप हमें मार कर ले जाना चाह रही थी, हम कैसे आपके साथ चले जाते? जिंदा रह के कौन सा खुश है तू? मरकर कम से कम सुकून में तो होता ना। अम्मी जान, एक काम कीजिए, हमारी जगह आप जोजी बेगम को साथ ले जाइए, फिर हमारी पूरी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। अम्मी जान, तेरी इस डाइन बीवी को हम अपने साथ ले जाएं ताकि हमारा मरना भी दुभर हो जाए। है इसका मतलब ये हुआ अम्मी जान कि हम सारी जिंदगी जोजी बेगम के मजालिम ही बर्दाश्त करते रहेंगे, आप कुछ भी ना कर पाएंगे? अरे नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम अब यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। क्या अम्मी जान? बस अब की बार जोजी बेगम का ऐसा इंतजाम करना है कि अगली बार वो तुम्हारे साथ कुछ न कर सके। बस कह दिया मैंने। शुक्रिया अम्मी जान, शुक्रिया शुक्रिया। अम्मी जान, अम्मी जान। मुस्तकीम, खबरदार, खबरदार जो शौहर का नाम लिया। अजी सुनिए, कहो, बोल। जी जी अम्मी जी, पर आप यहाँ क्यों, मतलब कैसे? क्यों, हम अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकते क्या? क्यों नहीं आ सकती? आ सकती हैं, पर मैंने समझा था शायद एक एपिसोड में आ गई हैं, फिर नहीं आएंगी, पर आप तो हर दूसरी एपिसोड में आ जाती हैं। अरे तू भी तो हर दूसरी एपिसोड में हमारे बेटे पे जुल्म करती है, सब देखते हैं हम।
सब पता है हमें। नहीं नहीं अम्मी जी, मैं नहीं करती। वो तो स्क्रिप्ट में लिखा होता है, तो अपनी तरफ से थोड़ी करती हूँ। तो हम भी स्क्रिप्ट के हिसाब से तेरी जिंदगी हराम करेंगे, अजाब करेंगे। पर क्यों अम्मी जी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मुस्तकीम की तो आदत है, वो जरा जज्बाती हो जाते हैं निकी निकी बातों पे। अच्छा, जब जब तुम हमारे बेटे को रुलाओगी तब तब हम यहाँ आएंगे। इसका मतलब है आप अपने बेटे के आंसू पूछने आई हैं? उसके आंसू तो हम बाद में पहुँचेंगे, पहले तो हम तुम्हें रुलाएंगे। क्या? हाँ, अपने बच्चे का बदला लेगी ये माँ, बिल्कुल ड्रामों वाली सास बन के तेरा गला दबाएगी। निसरीन, मुझे ना कोजी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। माँ जी, मुस्तकीम साहब के चिल्लाने की आवाज होगी। चुप है, वो जनाना साउंड थी। अरे भाई तो क्या हो गया, उन्होंने जरूर कोई छिपकली या कॉकरोच देख लिया होगा। ले, मैं इतने अरसे से इतना बड़े मुंह वाला सांप देख रही हूँ, मैंने तो चीखना नहीं शुरू किया तो कॉकरोच देख के चिल्लाना शुरू कर गई है। क्योंकि माँ जी ये उड़ने वाला सांप देखने की हमें आदत पड़ गई है। ओए मैं मर गई, मुझे बचा लो। कल सुन, जब तू मरी चुकी है तो तुझे कैसे बचाएं ये बता। ओए मर गई मतलब ये कि मैं मरने वाली हूँ। अब वसीयत लिखवा जल्दी। ओहो माँ जी, पहले बात तो सुन ले उनकी। वो नीचे ना मुस्तकीम की अम्मी जी आ गई हैं। आपके कहने का मतलब है कि उनकी अम्मी जी की रूह? हाँ, उनकी अम्मी जी की रूह। अब वो मेरा जीना हराम कर देंगी ना, क्या जरूरत थी उनको बुलाने की इस एपिसोड में। अरे जो जी आप फिक्र ही ना करें, हम अभी उससे पूछ कर आते हैं कि वो यहाँ करने क्या आई हैं। पता तो चले कि वो किस मकसद के लिए आए हैं। आपकी जुबान काटने आई हैं, कत्ल करने आई हैं, हाथ पैर तोड़ने आई हैं, क्या करने आई हैं? हाय हाय, मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है भाई। जोजी बाजी, आप टेंशन न लें, हम अभी नीचे जाते हैं, उनको सख्ती से समझाते हैं कि आपको परेशान न करें, अपने बेटे से मिलें और निकलें यहाँ। शाबाश, मेरा पुत्र रूह को धमकाएगा। ये चीज में चलो चलो, आजा वो, आजा वो, आजा वो, आजा वो, आजा वो। अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी, जी फरमाइए। हाय, इतनी बड़ी बड़ी मूंछों वाली अम्मी जी, कसम से बिल्कुल भाई शमीम लग रही हैं। माँ जी, ये मुस्तकीम साहब ही हैं। अरे लेकिन जोजी जी तो कह रही थी कि अम्मी जी आई हुई है। कहाँ है अम्मी जी? हम यहाँ हैं बच्चों। अम्मी जी आ गई, आ गई, आ गई, अम्मी जी आ गई। अगर जोजी की तरफदारी करनी है तो भूल जाओ, और जो जोजी की तरफ है वो अपना हाथ खड़ा करे। अच्छा, तो तू हमारे खिलाफ खड़ी होगी है? नहीं जी, मैंने तो इसलिए हाथ खड़ा किया है कि आप ना भले से जोजी का कीमा चटनी जो दिल चाहे बना दी। अच्छा किया अम्मी जी आप आ गई। मुस्तकीम साहब पे तो बहुत जुल्म करती है जोजी बाजी। हाँ अम्मी जी, हमने खुद सुनी है इनकी आवाजें, चीखने चिल्लाने की। अरे इनको मोहल्ले में भीख मंगवाती हैं वो, कभी टमाटर ले आओ, कभी अदरक ले आओ, कभी गोश्त ले आओ, कभी मांग के दूध ले आओ। हाँ पत्ती भी। हाँ पत्ती भी। और नहीं तो क्या, बेचारे को ना बासी रोटी दे देती थी कि पानी में डबो डबो के खा ले। हमारे मुस्तकीम के साथ इतना जुल्म है। बस अब हमने फैसला कर लिया है, हम मुस्तकीम की दूसरी शादी करवा के जाएंगे इस घर से। दूसरी शादी? अम्मी जान, जोजी बेगम तो हमसे बहुत खफा होंगी। अरे नालायक, तुम अभी से डर रहे हो उससे? हमारे होते हुए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो फिर कोई बात। अरे नहीं अम्मी जान, ऐसी बात नहीं है। अगर ये आपका फैसला है तो सर आंखों पर नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। अरे मुबारक हो मुस्तकीम साहब, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। अरे पहले लड़की तो ढूंढो इनके लिए। अरे आप टेंशन क्यों लेती हैं अम्मी जी? मैं अभी मिसेस खान को फोन करूंगा और 50-60 साल की लड़की इनके लिए अरेंज करता हूँ। नबील मियाँ, आपका और हमारा इस किस्म का मजाक नहीं है। 20-25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। डन 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 डन। आज वो। क्या हुआ? मान गई अम्मी जी, चली गई? मुबारक हो आपको। मुबारक हो, मुबारक हो। अभी आपको बहुत मुबारक हो। ना मुबारक हो तो ठीक है, पर किस गल दी मुबारकबाद? अम्मी जी टुर गई है? जी नहीं, वो मुस्तकीम साहब की दूसरी शादी करवा रही हैं।
आज बड़ा मजा आना है। मैं ना अपनी शादी वाला लहंगा पहनूंगी, दोनों बहनें ना पार्लर से तैयार होंगी। ना मैं अपने मियाँ के ब्याह पे पार्लर से तैयार होंगी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? चल कोई नहीं, तुझे फरखंदा तैयार कर देगी, पर मैंने तो पार्लर से ही तैयार होना है। नहीं, ये ब्याह नहीं हो सकता। मैं ये शादी होना ही नहीं दूंगी। जॉर्जी आंटी वो तो रूह हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकती। मुस्तकीम करेगा दूजा ब्याह? नेवर। वो तो मुझसे बड़ा प्यार करता है। वही कट्टा प्यार करता है आपसे। अरे उन्होंने तो खुशी खुशी हाँ कर दी है। हाँ, शर्म से लाल हो रहे थे लेकिन लग पर पल रहे थे। अम्मी जी ने कहा है उनके लिए रिश्ता ढूंढो। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैं बताऊं? हाँ बता। तू खुदकुशी कर ले। क्या? जॉर्जी आंटी आप मुस्तकीम साहब से बात करें, उन्हें समझाएं कि ना करें ऐसा। वैसे कह तो तू ठीक रही है। अभी जाके मैं मुस्तकीम से बात करती हूँ। दुआ करना। मुझे नहीं लग रहा मुस्तकीम साहब मानेंगे। क्या लगता है ये शादी हो के रहेगी। तो हमें क्या करना चाहिए नबील? मैं सब हम वही करेंगे जिसमें हमारा फायदा होगा। मेरा ख्याल है थोड़ा इंतजार करते। किसका? अम्मी जी का? अरे नहीं यार, अच्छी डील का। जैसे ही कोई अच्छी डील मिलेगी डन कर देंगे। तेरे इस बार की डील डॉलरों में करनी है, समझे? प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत करना नबील। मिस भाई देखते ही देखते हैं इतने साल के हो गए हम। कितने साल के हो गए किसी ने सुन तो नहीं लिया। मगर लुक अभी भी वही 20-25 साल वाली है। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान। ये क्या हो रहा है मुस्तकीम? खैर तो है ना? जी हो क्या रहा है, अटकेलियां हो रही हैं। और जरा गौर से देखिए, आपके सामने दुल्हा मियाँ खड़े हैं। दुल्हा मियाँ। दूल्हा? वो क्या है कि अम्मी जान हमारे दोबारा हाथ पीले कर रही हैं, इसीलिए तो हम शर्म से लाल हो रहे हैं। और मैं गुस्से से लाल पीली हो रही हूँ। आप ये सारे का सारा गुस्सा अम्मी जान को जाकर दिखाइए, अगर आप में हिम्मत है तो। मुस्तकीम तुम भूल गए हो, हमारा तो सालों का साथ है। याद है जॉजी बेगम, इसीलिए तो अम्मी जान का कहना हमने फौरन मान लिया। अब जो हमारी बेगम आएंगी ना, वो हमारी खिदमत करेंगी और हम आराम किया करेंगे। हाय तो मुस्तकीम, खिदमत मैं कर लूंगी, सफाई भी कर लूंगी, कार के सारे काम काज भी कर लूंगी, सारा कुछ संभाल लूंगी, कपड़े धोऊंगी। पहले तुम रोटी खाओगे, बाद में मैं खाऊंगी। पहले तुम सोओगे, तुम्हारे पैर दबाऊंगी, और अगर इजाजत दोगे तो मैं भी सो जाऊंगी। अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। मैं सारे खेत भी तुम्हारे नाम कर दूंगी। बस एक बारी मुझे माफ कर दो मुस्तकीम। अच्छा भाई जॉजी बेगम, पहले जरा हमें कान पकड़ के दिखाइए। क्या हूँ? जी जी। चलिए कान पकड़िए, मुनासिब हो गया। अब उठक बैठक हो और कम से कम 100 बार हो, इसमें तवक्कुफ नहीं होना चाहिए। 100 बार? मुस्तकीम मेरे गोडे रह गए, थोड़े कम कर दो। करती हैं ये अम्मी जान का बुलाए? नहीं करती हूँ, करती हूँ। 1 भाई तबीयत खुश हो गई। वाह वाह वाह। आप यही करती रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं चंद लम्हों में। भाई अच्छे काम पे लगा दिया। ये देखिए मुझे नहीं। अच्छा फिर ये देखिए, प्यारी है। अम्मी जी ये देखिए, माशाल्लाह से पिछले साल ही ये बेवा हुई है। माँ जी आप चाह रही हैं अगले साल फिर बेवा हो जाएगी? चुप है। ये बड़ी मालदार है, बड़ा पैसा है। आप इसकी पुत्र से शादी करवाएं, इतना जहेज आने के पूछे ना। मगर ये तो हमें बिल्कुल जॉर्जी की तरह ना पक्की पक्की लग रही है। हमें तो हमारे बेटे के लिए बहुत मासूम सी लड़की चाहिए, जिसके मुंह में जबान ही ना हो। आपको गूंगी लड़की चाहिए? अम्मी जी तोतली तले दी। अरे बस करो भाई, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो जॉर्जी की तरह जबान चलाए। मुझे तो जरा मुस्तकीम की तरह नरमगो लड़की चाहिए। भाई वाह, अम्मी जान ने क्या ठीक बात कर दी अचानक। ये देखिए अम्मी जी, ये है बड़ी उम्र की पर है मासूम। हाय, इसकी तो दाढ़ी मूछ है। तो क्या हुआ अम्मी जी, मुझे तो आपकी बेटे की भी है, इसमें क्या इतराज है भला? तू बावली हो गई है क्या? है हम अपने बेटे के लिए दाढ़ी मूछों वाली बहू लेके आएंगे? आंटी इस तरह तो आपको कोई लड़की पसंद नहीं आएगी। वो तेरे मियाँ ने जो कहा था लड़की दिखाएगा, वो कब आएगी लड़की? माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं माँ जी? आपको खुदा का वास्ता ये ना करें, मैं आपकी हर बात मानूंगी, मुझे माफ कर दें। चुप कर मक्कार औरत।
जा जल्दी से घर वर साफ कर, रिश्ते वाले आने वाले होंगे। कोना कोना साफ करना, समझी? जाती है या दबाऊं तेरा गला? जा रही हूँ, माफ कर दो, बस जा रही हूँ माँ जी, सारे काम करा ली। अम्मी जी आपने बहुत अच्छा किया कोची के साथ ये करके। अम्मी जी मैंने ना एक बात पूछनी थी आपसे। आप तो क्योंकि मर ही चुकी हैं, तो शादी में जो नेक मिलेगा वो मैं रख लूं? आखिरकार ये मेरे बड़े भरा हैं। बड़े टिड वाले भरा? आहो मेरे बड़े टिड वाले भरा हैं। रख ले रख ले। अरे तौबा 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 तौबा। कोई आके पै गए हो, ऊपर क्या बातें हुई हैं ये भी तो बताओ। तो मैं वो सब आप बताएं। नहीं नहीं भाई, मैं कैसे बताऊं, मेरा हौसला नहीं है नबील, तुम बताओ। जोजी बाजी, मेरा दिल जो है ना वो खून के आंसू रो रहा है आपके। हाँ भाई, अरे वो तो जोरों शोरों से लड़की तलाश कर रहे हैं और शादी भी धूमधाम से करेंगे, वो भी इसी घर में। मेरे अपने घर में? हाय जोजी बाजी, सच्ची बात है, आपके लिए आज बड़ा ही दिल खराब हो रहा। तो पौंका क्यों नहीं उनके सामने कुछ? मैं मुंह सामने 3-4 दफा वो किया, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। अरे फजूल बातें मत करो यार नबील। अरे जोजी जी, हम उन्हें कैसे कुछ कह सकते हैं भाई, वो रूह है रूह। अगर उल्टा उन्होंने हमें कुछ कर दिया तो? हो सकता है महमूद साहब को कबूतर बना दे और बिल्ला उठा के ले जाए फिर। और बिल्ले ने पहले ही मुंह खोला हुआ। लेकिन हमारी हमदर्दियां आपके साथ है भाई। हाँ ये बड़े ही कटिया हो। नबील, तुम्हें कह रही हैं? मुझे लगता है आपको कह रही है। तुम दोनों, ओए अगर तुम लोग चाहते तो कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते थे उनको भगाने का इधर से। अरे जोजी जी, वो रूह है रूह, हमारे हुश हुश करने से भाग थोड़ा जाएंगी वो। इतना तो मुझे पता है कि तुम लोग मुफ्त में तो कुछ नहीं करने वाले। अच्छा ठीक है, अगर तुमने अम्मी जी की रूह को यहाँ से भगा दिया ना, तो मैं तुम लोगों का 6 महीने का किराया अदा कर दूंगी। बड़ी बकवास डील है जोजी जी। अरे हम रूह से पंगा ले, वो भी इस डील के लिए ना, तो फिर खुद ही दसो क्या करें। 6 माह का तो किराया आप माफी कर दें, अगले 6 माह का जो है वो आधा कर दें। चलो ये भी ठीक है। नहीं, इसमें तो मेरा बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। लेकिन जोजी बाजी, सौतन तो नहीं आएगी ना? सोच ले। अच्छा ठीक है फिर, डन। ये फरमाइए कि हम लॉन में कैसे आ गए? बाबा नाचते नाचते आए। माफ कीजिएगा, खुशी से हमारा रक्स बाहर निकल आया, वरना हम खासे संजीदा इंसान हैं। अच्छा, ये बताओ, आप लोगों ने फोन करके बुलाया था ना मुझे? जी, हमारे ही लिए तो आपको जहमत दी गई। अच्छा, तो वो आप हो? जी, हम ही हैं आपके वो। अच्छा, भला हमको तो ये कहा गया था किसी औरत की रूह आई है यहाँ पर। जी, वो हमारी अम्मी जान की रूह है। ओह अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी यहाँ वापस क्यों आई है? वो हमारी शादी कराने आई है ना। आपको तो कोई एतराज नहीं है? नहीं, हमें क्यों एतराज होगा, मैं तो करती रहती हूँ। हाँ बाबा, पहले गाँव में करती थी, अब शहर में करती हूँ। पूरे 6 बार कर चुकी हूँ। 6 बार आप निकाह कर चुकी? अरे बाबा, निकाह नहीं, रूह भगा चुकी हूँ। क्या आप यहाँ रूह भगाने आई हैं? अरे हमने अपने सारे अरमान पूरे करने हैं मुस्तकीम की शादी में। जैसे ही लड़की फाइनल होगी, हम ढोलकी रखेंगे और हम सब नाचेंगे। हाँ है अम्मी जी, इस उम्र में आप वो लगा लेंगी? वो क्या? वो जो मसूद लगाते नस्वार। अम्मी जान, नस्वार नहीं, ठुमके ठुमके। महमूद साहब के ठुमके जो है बहुत मशहूर हैं। नबील, अरे वो बहुत पहले की बात है यार,
अब तो मैं बहुत मुहज्जब हो गया हूँ। ना भाई ना, मुस्तकीम की शादी में सबको नाचना होगा। अरे खूब रौनक लगेगी, जोजी के सीने पे सांप लौटेंगे और हमारे सीनों में ठंड पड़ेगी। अमित जी मैं यही खड़ी हूँ। तो खड़ी रहे, डरती हूँ क्या तुझसे? ये माशाल्लाह, चश्म बदूर, किस कदर प्यारी है हमारी बहू। नहीं अम्मी जान, ये आपकी बहू नहीं है, ये तो रूह भगाने वाली खातून है और आपको भगाने के लिए आई हैं। तू निकालेगी हमें, हैं? क्या समझाए हमें? हम भी कोई ऐसी वैसी रूह नहीं है जो तुझ जैसी टुच्ची से भाग जाएंगे। अगर तुझे नानी ना याद दिलाई ना तो कहना। चल शुरू कर। ओए, तू तो अम्मी जी को भगाने आई थी, अब खुद स्टार्ट हो रही है। लगता है इसके प्लग में कचरा आ रहा है। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, आप कहाँ चली गई? गई तेरी अम्मी जान। लगता है अम्मी जी को कबूतर ले गया है। अरे कैसे नहीं जाती बाबा, ऐसे आज तक कई रूहों को भगाया है मैंने। लेकिन आप यहाँ आई क्यों हैं? अरे बाबा, मुझे तो नबील और महमूद साहब ने बुलाया है ना। चलो डील हुई थी ना जोजी बाजी के साथ, 6 माह का किराया माफ और अगले 6 माह का आधा। वाह नबील, वेरी गुड डील। थैंक यू जादू, थैंक यू। भैया आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे सारे अरमान चकनाचूर करके रख दिए। चकनाचूर तो बच्चू मैं करूंगी अब तुम्हें। चलो लगो काम पे। अरे बाबा ये सारी बातें बाद में करना, पहले मेरे पैसे तो दो प्लीज। हाँ, क्यों नहीं जोजी बाजी, इनको 1 लाख रुपया दे दे। 1 लाख रुपया? जी जोजी बाजी। अच्छा लेके आती हूँ। ओए मुस्तकीम, हम सब के लिए चाय बना के जरा लान में लेके आओ, और तुम्हारे साथ बच्चू क्या करना है ये मैं चाय पीते हुए बताती हूँ जरा। जी मुस्तकीम साहब, मेरे लिए दूध पत्ती बनाइएगा। 31। और जोजी बाजी देखे प्रॉपर नहीं कर रहे, मैं तो कह रहा हूँ 2-4 घंटे के लिए मुर्गा बनाए इनको। मुस्तकीम 0 तो शुरू कर देंगी। चल। हाय, इतनी उठक बैठक कैसे करेंगे वो जोजी आंटी? माफ कर देना उन्हें। ना क्यों माफ करूं है, इसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो तुम लोगों का किराया माफ करना पड़ा है। अब ये सिर्फ करके काम नहीं करेगा, चौकीदारी भी करेगा, ताकि मेरा नुकसान तो पूरा हो ना। जोजी बेगम हमें माफ कर दीजिए। देखिए अम्मी जान की बातों को दिल पर मत लीजिएगा। और तुम्हारी अम्मी जी का तो ऐसा बंदोबस्त कराया ना मैंने कि अब मुड़ के वापस नहीं आने वाली, और पूरा 1 लाख रुपया दे के उनसे जान छुड़ाई है। खबरदार जो तूने उनको याद किया हो तो। नहीं करेंगे जोजी बेगम, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा अपनी अम्मी को याद? अम्मी जान आ गई, अम्मी जान आ गई। अब अम्मी जी अब फिर वापस क्यों आ गई? इतना पैसा दे के तो आपको आपके घर भेजा था वापस। अरे हम उस पागल के बुड़बुड़ाने पे नहीं गए थे, वो तो हमें अपना जरूरी काम याद आ गया था इसलिए गए थे। अम्मी जी, अब उस औरत को बुलाने में ना मेरा कोई हाथ नहीं था। बेसिकली ना महमूद साहब का हाथ था। बकवास कर रहे हो नबील, अरे तुम्ही ने तो बुलाया था उसे। ओए, मेरे मियाँ को कुछ ना करना, सारी फसाद की जड़ ये कोजी है। चुप करो तुम सारे के सारे। मुझे माफ कर दे मुझे माफ कर दे, आप इधर ही रह जाएं। सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी और एक अच्छी बीवी बन के रहूंगी मैं। अरे वो तो हमने देख लिया, हमारे जाते ही हमारे मुस्तकीम पे जुल्म करना शुरू कर दिया तुमने। अम्मी जान पूरे 40 बार उठक बैठक करवाई इन्होंने। ये तो अपनी खुशी से वर्जिश के लिए कर रहे थे। बस फैसला हो गया, अब हम वापस जा रहे हैं। अम्मी जान तो थैंक यू अम्मी जी, अब मैं वादा करती हूँ कभी भी इन पे जुल्म नहीं करूंगी। चुप कर झूठी, जब तक तू यहाँ रहेगी हमारा बेटा सांस नहीं ले पाएगा, इसलिए हमने फैसला किया कि इस बार हम तुम्हें लेके जाएंगे। मुस्तकीम जोशी बेगम, नसीबे दुश्मना क्या हुआ? ओए मुस्तकीम, बड़ा ही कोई मनहूस ख्वाब देखा है मैंने। अरे ऐसा कौन सा ख्वाब देख लिया आपने? मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम्हारी अम्मी एक बारी फिर आ गई हैं। जोजी बेगम आज उनकी बरसी है ना, खैर से तशरीफ लाई हुई हैं। पलट के देखिए, आपके साथ ही तो बैठी हैं। तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं है जो उस पागल डॉक्टर को दिखाने को कह रही हो मुझे। सालों से बुलबुले में वही डॉक्टर आ रहे हैं नबील, उसके इलाज से सब ठीक भी हो जाते हैं। प्लीज उसी को बुला लो। अच्छा यार बुला लूंगा,
चलो एक काम करो जरा, मेरी ना कमर में खुजाना जरा प्लीज। शट अप नबील, इसी वक्त निकलो कमरे से। चलो जाओ। और जानू क्या निकलो, निकलो। और जानू क्या कर रही है? ऊपर लेके जाओ। माँ जी देख ले, आपकी बहू ने मुझे कमरे से निकाल दिया यार। तो उसको तू ना इस घर से निकाल देना हिसाब बराबर। अरे वो इस घर का किराया देती है भाई। आज से इस घर का किराया आप देंगे। अरे मैं क्यों दूंगा किराया भाई? जरूर इस नबील ने ना कुछ किया होगा जो खूबसूरत ने इसको बाहर निकाला है। यार मैं तो थोड़ी सी खुजली कर रहा था। क्यों, तेरी बीवी के सर में जुएं पड़ गई हैं? माँ जी मैं अपने आप को खारिज कर रहा था यार, मुझे लगता है किसी चीज ने काट लिया है मुझे। वशे तुझे कहीं जहरीला सांप तो नहीं लड़ गया? ओहो मोमो, सांप ने काटा होता तो ये अब तक मर चुका होता। जरूर तुम्हें किसी मच्छर ने काटा। यार मच्छर के काटने से अगर खारिश होती ना तो एक जगह होती, पूरे जिस्म पे खारिश हो रही है यार, इसीलिए तो खूबसूरत ने मुझे कमरे से निकाला है। देखो कैसी चुड़ैल, मेरे मासूम बच्चे को कमरे से बाहर निकाल दिया है। अब मुस्तकीम भी तो अपना कान खुजाते रहते, मैंने तो उन्हें कभी नहीं निकाला। अरे भाई हो सकता है कोई ऐसी एलर्जी हो जो फैलने वाली हो, उसने डर के मारे तुम्हें बाहर निकाल दिया हो यार। पुत्र जो ये फैलने वाली एनर्जी है ना, तो तू नीचे चला जा, बाहर चला जा। माँ जी। ऐसा ना हो तेरे बूढ़े माँ बाप को लग जाए परामर। अरे ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी माँ। अच्छा एक काम करो, तुम ना डॉक्टर को फोन करके उसे बुलाओ। ये ठीक है महमूद साहब, मैं करता हूँ डॉक्टर को फोन यार। हेलो डॉक्टर, यार बड़ी खारिश हो रही है। अरे भाई खारिश हो रही है तो महमूद साहब से करवा दे, मैं तो थोड़ा बिजी हूँ ना भाई। तो भाई आपको खारिश करने के लिए नहीं बुला रहा, चेकअप के लिए बुला रहा हूँ। देख वो भाई, इस बार मेरे ज्यादा सीन होने चाहिए। ओ भाई तू आके देख तो ले यार मुझे। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। ओके आ रहा है डॉक्टर। शुक्र है यार महमूद साहब, मेरी जरा कमर में ओ यार महमूद साहब क्या पीछे करो। जॉजी बेगम, आज हम झाड़ू नहीं देंगे, हमें हल्की हल्की खांसी हो रही है। ना क्यों नहीं देंगे झाड़ू? है उक्का ही नकम्मे हो गए हो मुस्तकीम तुम। आज तो सब पक्खे भी साफ करने हैं तुमने। अरे जॉजी बेगम रहम करें रहम, पिछली बार पंखे साफ करते हुए हम स्टूल से गिर गए थे। मैं थोड़ा अरसा बाहर क्या चली गई, तुम तो बिल्कुल ही कम चोर नकम्मे होके रह गए हो। आज सारे पक्खे साफ चाहिए मुझे, कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अस्सलामुअलैकुम जोजी बाजी, कैसी हैं आप? मुस्तकीम साहब कैसे हैं? ओए की होया, तूने चाबी दी थी, किसी ने क्यों आए हो यहाँ? इलाज करने और किस लिए? इलाज करने ना क्यों? ना क्यों मुस्तकीम, इतनी सी खंग क्या लगी है, तुमने डॉक्टर ही बुला लिया पूरे का पूरा। स्टीम ले लेते, वो भी लौंगे डाल के बीच में। अरे जॉजी बेगम भाई बखुदा हमने इनको नहीं बुलाया। जी इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, बुलाया तो मुझे नबील भाई ने है। लो जी फिर डॉक्टर बुला लिया ऊपर वालों ने ना। अब किसका गुर्दा फेफड़ा या कलेजा निकालना है तुमने? मुझे लग रहा आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अरे भी वो तो इनकी बहुत पुरानी आदत है, इसके बगैर इन्हें आराम ही नहीं आता। देखो भाई मुझे ऊपर जाना है, नबील भाई की तबीयत ठीक नहीं है। ओके बाय। जॉजी बेगम, नबील मियाँ की तबीयत ठीक नहीं, हम अभी सुनगुन लेके आते हैं। खबरदार बैठ जा, जो काम मैंने कहे हैं वो करो, काम छोड़ के ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, दफा करो ने। अरे भाई मुझे ना खालिश चेक करने। वो एक सेकंड। अरे भाई एक मिनट मैं खुला अब सही है? इधर थोड़ा इधर बस सही है। अरे मुझे नहीं भाई, आप चेक करने, मुंह खुला ना पास। बस ठीक है आके दिखा आके। डॉक्टर सच बता, मेरे पुत्र के पास कितना टाइम है? ओ माँ जी कैसी बातें कर रही है यार, मैं ठीक हो जाऊंगा, एक मामूली सी एलर्जी है यार। ले इसका इलाज तो मेरे पास है। माँ जी तो बताए ना यार। 4 किलो गोबर में ना आधा पाव संदल मिलाओ और अच्छी तरह मिला के मुतासरा हिस्से पे लेप करो, तो आधे घंटे के बाद धो दो। चाहे मसाऊद 4 किलो गोबर लेकर आए। कैसी बातें कर रही हो मोमो? अरे गोबर से कुछ नहीं होगा। देखो मेरी बात मानो नबील, तुम ना फिटकरी वाले पानी से नहा लो, सारी खारिश ठीक हो जाएगी। अरे भाई डॉक्टर कौन है ये बताएं। कौन है? ये है माँ जी, गौर से देखें, सफेद कोट पहना हुआ ना इन्होंने। ले सफेद कोट तो अफ्ताखार के पास भी है, जाएं जाके पहन के तो आए। ओहो माँ जी प्लीज डॉक्टर साहब को चेक करने दें। ले फिर डॉक्टर चेक कर मेरी नब्ज। अरे माँ जी मुझे नबील भाई की नब्ज चेक करने दे, बस लाइए हाथ दीजिए।
उठ जा, पहले खारिज तो कर लो। अरे भाई रुक जाओ ये सब चेक कर लो। भाई मुझे ये जो बीमारी है ना बहुत खतरनाक लग रही है। इसके लिए मुझे नबील भाई का ब्लड टेस्ट चाहिए ताकि मैं जाके पता लगाऊं। ये बीमारी मुझे बहुत खतरनाक और कंटेजियस लग रही है। वो क्या होता है? अरे भाई उनका मतलब है कि ये बीमारी छूने से या पास जाने से फैलती है, इसलिए ऐसे बंदे से दूर रहना चाहिए। यार डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन दे यार ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं यार। अरे नबी भाई आप समझ नहीं रहे, अभी मैं कोई मेडिसिन नहीं दे सकता आपको। पहले मैं आपका ब्लड सैंपल लेकर जाऊंगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके मुताबिक मैं आपको कोई दवा दे सकता हूँ। बस आप लोग टेंशन ना लें, मैं बस अभी सैंपल लेता हूँ। एक मिनट ये रुक जा भाई, आप 3 चलाएं जल्दी से। ओए मामला अजीब सा लग रहा है मुझे, खतरनाक सा लग रहा है। लो भाई मैंने जो है वो ब्लड सैंपल ले लिया, शाम तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक आप लोगों ने ये करना है कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और खूबसूरत तुमने तो खास अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं आता हूँ शाम में। रिपोर्ट जल्दी से लेके आ। नबील देखो डॉक्टर ने कहा है कि ये बहुत खतरनाक फैलने वाली बीमारी है, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। अच्छा यार ठीक है, फिर मैं कमरे में जाकर लेट जाता हूँ। नबील कमरे में नहीं जा सकते तुम। अरे भाई यहाँ नहीं बैठूं, कमरे में नहीं जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं? पुत्र मेरा ख्याल है ना तू नीचे चला जा जब तक रिपोर्ट नहीं आती, और कोशिश करी कि नीचे ही रही। माँ जी नहीं जा पुत्र, चल शाबाश माँ जी। पुत्र जाओ ना जाओ यार मैं हूँ साहब। पीछे जानू खुश ओ जानू Please stay away from me. यार चाय दे। ये 450 तो हो गए उसके टमाटरों के, बाकी ये सब्जी और ये 800 रुपए कहाँ लग गए? अरे जोजी बेगम बहुत छोटी सी बात है। हाँ भाई नबील सुना, डॉक्टर आया था तुझे देखने, खैर है? अब कुछ नहीं जोजी बाजी, थोड़ा सा बीमार हूँ, उसने ब्लड लिया टेस्टों के लिए। अरे नबील मियां अगर तबीयत खराब थी तो ऊपर ही आराम फरमाते। अब मेरे घर वालों को देख ले यार, डॉक्टर को जरा सा शक हुआ बीमारी का और सब डर गए मुझसे। कैसा शक? कुछ नहीं जोजी बाजी, उसको लगता है कि मुझे कोई ना कंटेजियस बीमारी है जो दूसरों को लग सकती है। हैं? उठ उठ चल निकल इधर से। क्या हुआ जोजी बाजी? ऊपर से नीचे आया हमें बीमारियां लगाने, निकल जा इधर से चल। जोजी बाजी अभी डॉक्टर को शक हुआ है, रिपोर्टें थोड़ा आई हैं। मुस्तकीम साहब आप समझाएं जोजी बाजी को यार। अरे भाई क्या समझाएं इनको, जिंदगी में पहली बार तो हम इनसे मुत्तफिक हुए। अगर ये बीमारी हमें लग गई तो क्या होगा, वो फौरन निकल जाइए। भाई कहाँ जाऊँ? अरे बाहर लॉन में बैठिए, और कहाँ जाएंगे, और शाम तक वहीं क़याम फरमाइएगा। ठीक है फिर याद रखिएगा, अगले किसी एपिसोड में मैं बदला लूंगा आपसे। जा भी होना, जा रहा हूँ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋੜ लगता है हो गया नु। ओए मुस्तकीम छेती उठ, जाके बावर्ची खाने से वो स्प्रे लेके आ, इधर कर, यहाँ खड़ा था लगा के साथ अपनी टांगे। जी जी जो हुक्म आपका। अरे भाई यही जरासीम फैले हुए। वो डॉक्टर के बच्चे अर्जेंट रिपोर्ट ले आ भाई, घर वालों ने मुझे घर से निकाला हुआ है यार, अंदर नहीं घुसने दे रहे मुझे। क्या ओ भाई, क्या मैं सारा एपिसोड अकेला करूंगा? ओ अरे यार भाई एक काम कर तू ना, हाँ ले लेना यार, डबल फीस ले लेना मुझसे यार। क्या हो गया, ले लेना डबल फीस यार। पीछे ना, मेरे पास मत आना, पीछे मुझे पता था महमूद साहब कि घर की खवातीन तो डर जाएंगी मेरी बीमारी का सुनकर, लेकिन मेरा सौतेला बाप, मेरे बड़े मुंह वाला बाप जरूर आएगा मेरे पास। देखो नबील, जब तक तुम्हारी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती ना, मेरे करीब मत आना, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। पीछे महमूद साहब मेरी बात तो सुने यार। महमूद साहब है तो मेरे सौतेले बाप, लेकिन है, आप लोग सही समझे हैं। अरे नबील मियां आप मुझे पता था मुस्तकीम साहब कि आप सबसे ज्यादा रहम दिल हैं,
आपको मुझ गरीब पर रहम आ ही गया। जनाब आपको गलत फहमी हो रही है, हम तो पौधों को पानी दे रहे हैं बस। अरे तो कोई मसला नहीं है, आप पौधों को पानी दें, इसके बाद एक अच्छी सी चाय हो जाए, साथ बैठकर पियेंगे। जोजी बेगम ने आपकी तरफ देखने से भी मना फरमाया है। क्यों भाई, मैंने उनकी बहस चुरा ली है? वैसे मुस्तकीम साहब, आप लोग ना मुझसे ज्यादती कर रहे हैं आप लोग। अरे नबील मियां, शाम तक सब्र फरमाइए, पता चल जाएगा क्या बीमारी है। और अब हिलिएगा मत, हिलना मत चांद, हिलना मत चांद। मुस्तकीम साहब, मेरी बात तो सुने। आपको आपकी घटिया शायरी की कसम, मेरी बात तो सुन ले। नबील, जानू, मुझे पता था जानू कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकोगी। मुझे पता था इस बात का। क्या? जानू, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। जब तक तुम हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगोगी ना, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं बता दूं। शट अप नबील। जानू, नबील, मैं सिर्फ तुम्हें खाना देने के लिए आई हूँ। वेट करो 1 मिनट, यहीं खड़े रहना, ला रही हूँ। मैं पकड़ लेता हूँ ना। जानू, मैं मदद करूं जानू? नहीं, ये लो। जानू, अपने हाथों से खिला। नबील खबरदार, जो तू कोई छिछोरपन करने की कोशिश किया मेरे करीब भी आए। बस खा के यहीं ट्रे रखते ना, और घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। जानू, लेकिन मेरी बात तो सुनो यार। जानू, ओ मेरी बात तो सुनो जानू। भूख भी बड़ी लगी है, जल्दी से खा लो। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा कोई यार मेरी बात तो। ओ यार दरवाजा खोलो भाई, मुझे प्यास लगी हुई है यार, मुझे अंदर आने दो यार। ये क्या बदतमीजी है यार। हेलो, ओ भाई मैंने वॉशरूम जाना है, वरना मैं यही कर दूंगा। बात नहीं सुनने को तैयार मेरी। अच्छा ठीक, मैं भी भट्ट साहब को फोन करता हूँ। हेलो भट्ट साहब। भट्ट साहब आ गए। देखो नबील, तुम्हारे कहने पे मैं आ तो गया हूँ, लेकिन इस एपिसोड में कम से कम 4-5 सीन होने चाहिए मेरे। ओ यार भट्ट साहब, मेरी मदद करें इस एपिसोड में। अगला एपिसोड में आप पर लिखवा दूंगा यार। अच्छा चल ठीक है यार, लेकिन मुझे ये बताओ कि चोरी किस वक्त हुई है और किस पे शक है? भट्ट साहब क्या हो गया आपको यार? कोई चोरी वोरी नहीं हुई। अच्छा फिर कोई ना कोई तो अगवा हो गया होगा। बताओ कितने पैसे मांगे किडनैपर ने? ओ यार भट्ट साहब, अगवा भी कोई नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इस बार तुम लोगों ने किसी का मर्डर कर दिया। तुम लोगों से ये उम्मीद तो नहीं थी। किसका किया है? ओ भट्ट साहब, कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ यार। आप बात क्यों नहीं समझ रहे? और तो मुझे क्यों बुलाया फिर? यार भट्ट साहब, मेरी ना बेसिकली एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है। और तो जब तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुलवाओ, मुझे क्यों बुलवाया? चलो बाकी बातें अंदर चल के करते हैं। ओ यार भट्ट साहब, क्या हो गया आपको? क्यों सुनने यार, आप अंदर ही तो जाने नहीं दे रहे मुझे यार। वो क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया तुमने कि सारे घर वालों ने मिलकर तुम्हें बाहर निकाल दिया? यार भट्ट साहब, आपकी कसम, इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया यार। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाई। यार ये तो बड़ी घटिया हरकत है, एक बीमार आदमी के साथ ये सलूक किया उन्होंने। तुम चलो ना अंदर मेरे साथ, सबकी क्लास लेता हूँ। थैंक यू भट्ट साहब, थैंक यू भट्ट साहब, थैंक यू। और किधर हो सारे? जोजी, मुस्तकीम, माँ जी, मुदे, खूबसूरत, इधर आओ। अरे भट्ट साहब, आप
और आप इससे क्यों साथ लिए घूम रहे हैं? बाहर से अंदर क्यों ले आए? और मेरे होते हुए मेरे भाई जैसे दोस्त के साथ ऐसा सलूक, इसे घर से क्यों निकाला? बट साहब नबील को एलर्जी है, बहुत कंटेजियस है। आप इतना चिपक के मत खड़े हो, आपको भी लग जाएगी। परम मर्द दफा यहाँ से। पायलट साहब कहीं आप भी खारिश वाले बांदर ना बन जाइए। अरे बांदर नहीं मोमो। और चुप कर, मैं पुलिस वाला हूँ। कोई संगीन जुर्म हुआ करे ना तभी मुझे बुलाया करो, ये छोटी मोटी बीमारियों में मुझे ना बुलाया करो। अब कम से कम मर्डर होगा ना यहाँ, फिर ही आऊंगा मैं। जानू, अब तो मैं अंदर आ ही गया हूँ यार। बाहर ना वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहे, कुछ खाने को तो ला दो। ओए उठ ओए, मेरे घर में जरासीम फैला रहा है, मुस्तकीम निकालो इसे यहाँ से बाहर। अरे भाई नबील मियां, आप फौरन यहाँ से तशरीफ ले जाइए, वरना हम सब में से कोई भी आपको खाना देने नहीं आएगा। ये जुल्म मत कीजिएगा, चाह रहा हूँ मैं जानो। निकला बाहर। सोफे पे ना बैठे, जा स्प्रे लेके आ दोबारा। मैं नहीं कह रहा था। मामा यार, ये देखना, मेरे कुर्ते में कोई कीड़ा तो नहीं घुस गया? अजीब सी खारिश हो रही है यार। महमूद साहब, कहीं आपको तो नहीं वो डिजीज लग गया? दूर बैठे मुझसे। क्या है मोमो, मुझे कैसे लग सकती है भाई? मैंने तो इतनी एहतियात की है यार, मैं तो नबील से 2 गज पीछे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं नहा लेता हूँ, शायद उससे ठीक हो जाए। सॉरी महमूद साहब, अब आपको भी घर से बाहर जाना पड़ेगा। मोमो, तुम तो इसे कुछ बोलो यार। चुप है, अपने ससुर को घर से निकाल रही है, शर्म नहीं आती तुझे? माँ जी, महमूद साहब घर से बाहर नहीं जाएंगे ना तो आपको भी एलर्जी लग जाएगी। चले मसऊद, इसी बात पे फौरन उठ जाए यहाँ से। अरे मोमो, तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी यार। कोई नहीं, वो तो मैंने मनीर के साथ खाई थी। मनीर कौन है ये? मेरा मियाँ। अरे तो मैं कौन हूँ? आप खुजली वाले सांप हैं। खुजली वाले नहीं, उड़ने वाले सांप है माँ जी। महमूद साहब प्लीज आप निकले यहाँ से। हाँ जाए, इधर से बीमारियां फैला रहे हैं आप, चले। जाता हूँ, मुझे निकाल रहे हो ना तुम लोग। हाँ। मैं देखता हूँ तुम भी कब तक बचती हो इस बीमारी से। जा रहा हूँ, खुदा हाफिज, जा रहा हूँ। नहीं बचोगे। या अल्लाह, इस बुड्ढे से बचा ले। अरे महमूद साहब, आप यहाँ? हाँ नबील, मुझसे ना तुम्हारा दुख देखा नहीं गया तो मैं तुम्हें ना कंपनी देने के लिए आ गया। अरे आपको खुजली से डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए कि अब मुझे भी शुरू हो गई है यार। अरे वाह, अब मजा आएगा जब बाप बेटा मिलके करेंगे खारिशें। यार खारिशों से याद आया, ये अली इमरान की एक किताब नहीं आई थी, खारिशें? यार नबील, तुम डॉक्टर को फोन करो ना, उससे पूछो कि कब तक मिलेगी रिपोर्ट। ओ यार महमूद साहब, उसको 10 दफा कॉल कर चुका हूँ, हर बार कह रहा है 2 घंटे बाद मिल जाएगी, 2 घंटे बाद मिल जाएगी, रिपोर्ट नहीं बता रहा अभी। यार नबील, अगर आज रिपोर्ट ना मिली तो सारी रात हमें यहाँ मच्छरों के साथ बातें करनी पड़ेगी। अरे महमूद साहब, आप कीजिएगा मच्छरों से बातें, मैं तो अपनी दोस्त के साथ तारों भरी रात में जीने मरने की कसमें खाऊंगा। अरे इस हाल में अल्लाह अल्लाह करने के बजाय तुम ये सोच रहे हो, हद होती है यार नबील। अब नबील, वैसे यहाँ वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं? महमूद साहब यहाँ नहीं आ रहे, दीवार पे खड़े होंगे ना, हाथ थोड़ा ऊपर करेंगे तो सिग्नल प्रॉपर आएंगे। अच्छा, चलो मैं देखता हूँ। यार महमूद साहब जरा एक थोड़ा सा खुजाइएगा मेरे यहाँ। ये पहले जरा तुम खुजाओ ना। ओ यार पहले अब आप आए ना यार, आपकी बारी है। जॉर्जी बेगम, हमें तो बहुत खौफ महसूस हो रहा है। किस गल दा खौफ? हमारे भी पूरे जिस्म में खुजली शुरू हो गई। जी। ओए, तो तुम इधर क्या कर रहे हो? चलो जाओ इधर से, ना सो बाहर जाओ। अरे जॉर्जी बेगम, हमारी बात तो सुनिए। मुस्तकीम चल जा, बाहर जा, बाहर जा। जी अच्छा। दफा हो जाए इधर से। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अरे मुस्तकीम साहब, आपकी खुजली देखकर अंदाजा हुआ कि आप भी खैर से खुजली के शिकार हो गए हैं। जी, और जॉर्जी बेगम ने हमें खड़े खड़े ही निकाल दिया, यानी हमारी अगली पिछली जितनी भी खिदमत थी पसे पूछ डाल दी उन्होंने। अरे फिक्र नहीं करें मुस्तकीम साहब, अरे हम भी तो यहीं बैठे हैं ना। अरे भी हजरात, अब सिर्फ आप दोनों का सहारा है। अच्छा हुआ घर के कामकाज से फुर्सत मिल गई। आज रात हम आपको अपनी मार का तोला आरा गजलें सुनाएंगे। नहीं, बस कर दे यार मुस्तकीम साहब, पहले इस खुजली की वजह से बड़ी अजियत मिल रही है,
और उसके ऊपर आपकी घटिया शायरी। बावजूद इसके अर्ज किया है, यहाँ खुजली, वहाँ खुजली, हर सू खुजली खुजली, उसकी आंखें निखरी निखरी और उजली उजली। आधा बरस करते हैं, आधा बरस। तुम्हारा शेर सुन के मुझे और हो गई है खुजली। खुजाओ ना जरा कमर पे। महमूद साहब, आजा 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 आजा। जोजी आंटी, मुझे और माँ जी को रैशेस शुरू हो गई हैं। खारिश तो कोजी को भी हो रही है। कोई नहीं, कोई मुझे एलर्जी नहीं हुई। और तुम लोगों को जो हुआ, चलो घर से बाहर निकलो, यहाँ क्यों खड़े हो? कोई नहीं आंटी, हम लोग रह लेंगे ना ऊपर। उन्हें कोई लोड़ नहीं है। जब तक डॉक्टर रिपोर्ट नहीं लेके आता, क्यों घर में रहोगे? तुम लोग बाहर रहोगे घर से। और तुझे भी हो गई ना एनर्जी तो? ओहो, एनर्जी नहीं माँ जी, एलर्जी। ओ वही शकीला। ओए हो गई तो हो गई, मेरा तो घर है, मैं थोड़ी बाहर जाऊंगी। बस तुम लोग निकलो घर से बाहर। आओ बाहर जाओ, बाहर जाओ। चल 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 चल। जरा सीम फैला रहे हो। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। आ गई रिपोर्ट आ गई और बिल्कुल क्लियर आई है। बस छोटे मोटी सी एलर्जी थी बस। अरे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इसलिए मैं कहूँ कि सुबह से मुझे खारिश नहीं हो रही। हाँ मसूद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी भी खारिश बिल्कुल क्लियर हो गई है ना? और हमारी भी। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, तो मेरी भी। मेरा ख्याल है हमने अपने ऊपर इतना खौफ तारी कर लिया था, उस एलर्जी को अपने ऊपर सवार कर लिया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सब तो ठीक है, लेकिन रात जो लॉन में हमें मच्छरों ने काटा है, उससे कहीं हमें डेंगू तो नहीं हो गया होगा? आप फिक्र ना करो नबील भाई, मैं हूँ ना। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि हम जो है वो डेंगू का टेस्ट करा लेंगे। अगर वो क्लियर आ गया तो हम मलेरिया का टेस्ट करा लेंगे। अगर वो भी क्लियर आ गया तो हम चिकनगुनिया का टेस्ट करा लेंगे। बस टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, कितने टेस्ट कराएगा? वो जो हमने इतने टेस्ट कराने हैं, उससे पहले इसके कुछ टेस्ट ना कर ले। वो जो हमने इसके करने हैं वो टेस्ट है। हाँ जी, आओ जी, आओ जी। चल यार चल, उस बार चल,